हाल ही में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं, उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता का अर्थ, कुल उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में अंतर। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ एवं मान्यताएं। इसके बाद वाले जो टॉपिक है वो हम आने वाले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है, जो पहला क्वेश्चन है वो है सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध को समझाइए। बच्चों देखिए, हमने जितने भी इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो आज करेंगे और जो आने वाले क्लास में करेंगे, वो सभी हमने क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में किए हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपसे सवाल किया जाएगा और कैसे आपको उसका जवाब देना है। राइट, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध, इसको हमने 4 पॉइंट में समझाया है। पहला है, वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ाने के साथ प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती है, परंतु कुल उपयोगिता एक निश्चित समय तक बढ़ती है। सेकंड पॉइंट है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। तीसरा है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब उस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यह बिंदु पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। और चौथा पॉइंट है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। इन्हीं सबको समझाने के लिए हमने पहले तालिका, जिसको इंग्लिश में टेबल कहते हैं, फिर रेखा चित्र, जिसको इंग्लिश में डायग्राम कहते हैं, की मदद ली है। आइए अब इनकी मदद से उन सभी पॉइंटों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पहला संबंध जो हम लोगों ने बताया कि जैसे जैसे वस्तु की संख्या में वृद्धि करते हैं हम लोग, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। मीन्स घटते क्रम में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। कुल उपयोगिता एक निश्चित सीमा तक बढ़ती चली जाती है। ठीक। दूसरा संबंध हमने बताया, सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक रहती है, कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती रहती है। तीसरा संबंध, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होती है। चौथा संबंध, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी टेबल को हम लोग जब रेखा चित्र के माध्यम से मीन्स ड्रॉ करके समझाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए, डायग्राम में हमारे दो अक्ष होते हैं। पहला होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ठीक। जो क्षितिज है वो एक्स है, जो लंबवत है वो वाई है। एक्स एक्सिस पे हम लोग वस्तु की संख्या और वाई अक्ष पर हम लोग प्राप्त उपयोगिता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक। जो हमें वस्तु की संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम लोग एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हुए, दर्शाते हुए सीमांत उपयोगिता जो हमारी है उसको दिखाएंगे। ऐसे ही हम लोग कुल उपयोगिता को टेबल के हिसाब से यहाँ पॉइंट लगा करके डायग्राम बनाते हुए शो करेंगे। जो इसमें पॉइंट डी है, जो बिंदु डी है, वो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। ठीक, जहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य है और कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में सवाल है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट। तो यहाँ इस नियम के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता में गिरावट किस प्रकार आती है या क्या उसका नियम रहता है। क्लियर? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ, यह नियम इस बात की व्याख्या करता है कि किसी वस्तु की उपभोग की जाने वाली इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे उस वस्तु की अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता में गिरावट आती है। संक्षिप्त में, उपभोग की जाने वाली वस्तु में प्रत्येक वृद्धि के साथ उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि ह्रास का मतलब होता है गिरावट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता कैसे गिरती है, कैसे हम लोग को घटते क्रम में प्राप्त होती है। इस नियम में ये बताया गया है कि जैसे जैसे आप वस्तु जो जिसका आप उपभोग कर रहे हो उसकी इकाइयों में जैसे जैसे आप वृद्धि करते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है। क्लियर? इसी को हमने तालिका के माध्यम से समझाया। नीचे रोटी का एग्जाम्पल हमने आपको दिए। हमने 7 रोटी इसमें लिए, 1 2 3 4 5 6 7, उनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता ली है जो कि 5 4 3 2 1 0 -1 है। आप देख रहे जैसे जैसे हम रोटी की संख्या बढ़ा रहे वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता गिरती चली जा रही है और एक बिंदु आया था जब हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और उसके बाद सीमांत उपयोगिता माइनस हो जाती है। ठीक, यही हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता मीन्स एक भूखा व्यक्ति रोटियों के उपभोग की इकाइयों में वृद्धि करता है तो रोटियों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। जैसे पहली रोटी से उपभोक्ता को 5 सीमांत उपयोगिता, फिर दूसरी रोटी से 4 सीमांत उपयोगिता, तीसरी रोटी से 3 सीमांत उपयोगिता, चौथी रोटी से 2 सीमांत उपयोगिता तथा पांचवी रोटी से 1 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है जो घटते क्रम में है। ठीक, छठी रोटी से सीमांत उपयोगिता 0 प्राप्त होती है। इसके पश्चात यदि उपभोक्ता उपभोग जारी रखे तो उपभोक्ता को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता सामान्यतः वस्तु की उस इकाई तक ही उपभोग करेगा जिस पर उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 होगी, जो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। आई होप इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को टेबल और अच्छे से और ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे डायग्राम की मदद से भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। उपरोक्त तालिका को यदि हम लोग डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करें तो हमारा कुछ एक डायग्राम तैयार होगा जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस पर रोटियों की संख्या लेंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग सीमांत उपयोगिता लेंगे। ठीक, नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। उपरोक्त रेखा चित्र में ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता तथा ओ एक्स अक्ष पर रोटियों की इकाइयों को दिखाया गया है। उपभोक्ता को पहली रोटी से 5, दूसरी रोटी से 4, तीसरी रोटी से 3, चौथी रोटी से 2, पांचवी रोटी से 1, छठी रोटी से 0 उपयोगिता प्राप्त होती है। छठवीं रोटी से प्राप्त
उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। रेखा चित्र से स्पष्ट होता है। यदि उपभोक्ता सातवीं इकाई का प्रयोग करता है तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता -1 प्राप्त होगी। ए बी रेखा उपभोक्ता को प्राप्त सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को दर्शा रही है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये बात कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है और कैसे ये लागू होता है। इसके बाद हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं को देखेंगे। उपयोगिता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक ही बात है। लागू होने की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार अर्थात निरंतर होना चाहिए। उपभोग में किसी तरह का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण और मात्रा में समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहली इकाई हमारी बड़ी है, छोटी इकाई दूसरी इकाई हमारी छोटी है, तीसरी इकाई फिर बड़ी है, चौथी इकाई छोटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी वस्तु की इकाइयाँ हैं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं वो सब गुण में और मात्रा में समान होनी चाहिए। इसके बाद उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का मूल्य समान अर्थात अपरिवर्तित रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा, उपभोग की जाने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु का मूल्य पहले के समान अर्थात अपरिवर्तित रहना चाहिए। स्थानापन्न मीन्स एक वस्तु के स्थान पर जब हम किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं एक जैसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो वो स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। जैसे चाय की जगह हम कॉफ़ी का अगर इस्तेमाल करें तो चाय का स्थानापन्न कौन है? कॉफ़ी है। ठीक। नंबर 5 पे है, वस्तु के उपभोग के दौरान उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति वो सामान्य रहनी चाहिए। यदि उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है जैसे मादक पदार्थों को खाने के बाद या उनका सेवन करने के बाद उपभोक्ता का मानसिक स्थिति या मानसिक दशा है उसमें परिवर्तन आता है तो उस कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक। लास्ट, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन अथवा आय में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन या आय बिल्कुल पहले जैसे समान रहनी चाहिए। ये सब मान्यताएं होती है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के लिए। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हमारा ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। आई होप आपको सब बातें क्लियर हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।